हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज एक्सपायरी था एंड मैं आज एक्टिव नहीं थी, तो आज मैं बाहर थी तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसलिए मैंने टेलीग्राम में भी कोई अपडेट नहीं डाला। लेकिन कल के लिए जो हमें डिस्कशन करना है एंड कल का जो भी लाइव अपडेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी, तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री चैनल है, कोई भी एज सच पेड चैनल नहीं है। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया है वहीं से जाके आप ज्वाइन कीजिएगा। कल के डिस्कशन में हमारा क्या डिस्कस किया हुआ था हमने कि निफ्टी अगर 17,600 के नीचे रहेगा तो हम पुट ले सकते हैं। आफ्टर बजट जो वोलेटिलिटी हमने बजट वीक में देखी है, उसके बाद आज का दिन उस हिसाब से बहुत ही कम वोलाटाइल था और बहुत ही एक रेंज बाउंड मार्केट था। ट्रेड कैसे करना होता है, देखो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो सेकेंड हाफ के लिए, जो कि एक्सपायरी में करना भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक्सपायरी के दिन में, आज के दिन मार्केट एक रेंज में चल रहा था, लेकिन वो रेंज ट्रायंगल के फॉर्म में था, मतलब वोलेटिलिटी कम हो रही थी। जब ऐसा हमें दिखता है कि इस तरीके का एक रेंज बाउंड मार्केट है, ट्रायंगल के बीच में चल रहा है, यानी कि अब हमें वेट करना है कि कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए। तो आप यहाँ पर देखो, पहले क्या हुआ, मार्केट जैसे ही खुला वो क्या बनाने लग गया, लोअर हाइज बनाने लग गया और हायर लोज बनाने लग गया। मतलब जो भी है ये रेंज कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। अब आपको वेट करना होता है कि जैसे ही या तो ये रेंज टूटे या तो ये रेंज टूटे, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिले। जैसे ही इस ट्रायंगल का हमें ब्रेकडाउन मिला, हमें 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। ये आपका रेंज बाउंड मार्केट का कमाल होता है कि जब तक मार्केट एक रेंज के अंदर है आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, ये ऑलमोस्ट 17,600 का लेवल था, हमने 17,500 का लो बनाया, 100 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को मिला। मॉर्निंग में भी अगर आपने 17,600 के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया होता तो भी आपको 17,500 तक का लेवल्स मिल गया था। तो 100 पॉइंट करके आज के दिन दो आपको ट्रेड मिले। कोई भी अगर आपने एक ट्रेड लिया है तो वो ठीक है, बस आपको पैटर्न के हिसाब से चलना है, मतलब अंधाधुन जुए की तरह नहीं खेलना है। आपको पैटर्न देखना है, आपको उस हिसाब से प्रॉपरली अपना ट्रेड सेटअप करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप रैंडमली कॉल पुट बाय करोगे एंड एक्सपायरी के दिन, तो बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शन का प्रीमियम डीके भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब कल के लिए हमें यहाँ पर क्या ध्यान में देना है, देखो, एक ब्रॉडर रेंज है, उस ब्रॉडर रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है, यानी कि अगर ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये ऊपर का लेवल है 17,680 का एंड नीचे का लेवल है 17,470 का। इस बीच में भले ही एक बड़ा रेंज है, इस बीच में अगर मार्केट कल भी रहेगा तो इसी तरीके का आज की तरह ही रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और तब आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो। मतलब कि 17,680 के आसपास आएगा तो आप सेल करना, मतलब पुट खरीदना। अगर 17,480 470 के पास आएगा तो आप कॉल लेना, अगर रिवर्सल आपको प्ले करना है तो। लेकिन रिवर्सल होगा ये कैसे हमें समझ में आता है, कैसे समझ में आता है, मान लो कि इस रेंज में आ गया है मार्केट, ठीक है, मार्केट गिर के इस रेंज में आ गया है। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, या फिर कोई भी एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ, जैसे कि हैमर फॉर्म हुआ, शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ नीचे के लेवल पे। जैसे ही वो रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ, उसके ऊपर दो कैंडल बैक टू बैक ग्रीन फॉर्म होने चाहिए। रिवर्सल का सिग्नल तभी हमें मिलता है। मान जैसे कि यहाँ पर ऐसे मार्केट गिर के आया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ और उसके ऊपर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ जो कि पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तब हम उसको रिवर्सल मान सकते हैं। ठीक है, तब आप वहाँ पर कॉल में एंट्री ले सकते हो रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। अभी यहाँ पर आपको अगर रिवर्सल, मान लो रिवर्सल नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन होता है, तब हम पुट लेंगे। और लेवल्स क्या रहेगा, 17,470 के नीचे अगर निफ्टी निकल जाता है तो हम पुट लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,415 का रहेगा एंड देन 17,360 का रहेगा। सिमिलरली ऊपर के लेवल पे मान लो रिवर्स नहीं हो रहा है, यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया, 17,670 के ऊपर निकल गया, 680 के ऊपर निकल गया, तब आप कॉल ले सकते हो। पहला जो आपका टारगेट होगा वो क्या होगा,
17,735 का, एंड 17,735 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 17,800 को टैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बीच में अगर इस रेंज के बीच में मार्केट है विच इज़ 17,680 से लेके 17,470 के बीच में, तब आपको रिवर्सल प्ले करना है। अगर रिवर्सल प्ले करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अवॉइड कीजिएगा इस रेंज में ट्रेड लेना। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कीजिएगा। ब्रेकआउट होगा तो कॉल लीजिएगा, ब्रेकडाउन होगा तो पुट लीजिएगा, एंड उस हिसाब से क्विकली प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो जाना है, बैठे नहीं रहना है। ठीक है, और कल के दिन प्रीमियम भी हाई रहेगा क्योंकि नए वीक का पहला दिन है। बैंक निफ्टी में हमें क्या ध्यान में देना है, बैंक निफ्टी का भी एक प्रॉपर रेंज क्रिएट हो गया है, वो रेंज ये वाला रेंज है। ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर आप टाइम पास करोगे तो मार्केट भी आपके साथ टाइम पास ही करेगा। ये रेंज क्या है, 40,800 का अपर साइड है एंड 40,115 का लोअर साइड है। अभी इस बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो रिवर्सल ट्रेड करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रह जाना है। 40,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकले तब आप कॉल ले सकते हैं। 40,800 मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखिए आज भी हम इधर से ही रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, पहले भी हमने इधर से ही रेजिस्टेंस फेस किया है। ये एक ब्रॉडर रेंज है इंट्राडे का। जैसे अभी मैंने आपको रिवर्सल समझाया ना, यहाँ पे आपको इस चार्ट में दिख जाएगा रिवर्सल क्या होता है। देखो ऐसा होता है रिवर्सल, एक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, एक रेड कैंडल बना और फॉलो अप एक और रेड कैंडल बना, मतलब पिछले लो को तोड़ के नीचे एक और नया कैंडल बना, तो यहाँ से यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। वही सेम चीज़ आपको कॉल में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको रिवर्सल नीचे के लेवल से देखना है तो इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉर्म होगा कि मान लो एक जगह मार्केट नीचे गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाया एंड उसके बाद एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल बनाया, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो इस तरीके का रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, ताकि आपको कंफर्मेशन मिले कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। बाकी बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, 40,800 जो कि हमारे लिए कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो हम जा सकते हैं 41,350 तक, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रह जाओ, आपको वेट नहीं करना है, आपको जल्दी जल्दी बुक करना है। 40,800 के ऊपर आपको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 41,000 पे, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। तो 41,000 पे एक आपको मिलेगा आपको हर्डल। 41,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप 100 पॉइंट्स करके 41,350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में ये चीज़ होगा या नहीं ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का आज का ये जो पूरा वीक गया है, कल का दिन भी एक रेंज बाउंड रह सकता है। ठीक है, तो 40,800 के ऊपर 41,350 के लेवल्स रहेंगे, लेकिन 100 पॉइंट्स पे बुक करते जाइए। छोटे पॉइंट्स पे बुक कीजिए एंड मल्टीपल ट्रेड्स लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ना कि आप मान लो आप एक ही ट्रेड लेके बैठ गए हैं ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में कि एक ही ट्रेड लिया हूँ, अब मैं 350-400 पॉइंट पे ही निकलूँगा, तो वो प्रॉफिट होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, पर वहाँ अगर मार्केट रिवर्स हो गया आप बड़े से बड़े लॉस में निकल जाओगे। ठीक है, नीचे के लेवल पे यहाँ पर आज का दिन एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है और ये जो सपोर्ट है 40,110 का लेवल है। 40,110 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो पहले तो वो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 40,000 से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, वो वाला लेवल भी ब्रेक डाउन होता है, तो फिर अल्टीमेटली 100 पॉइंट्स करके आप वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं नीचे के लेवल पे। और फिर देखिए कि आपको कहाँ तक के लेवल्स मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो डायरेक्ट 39,550 पे दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 40,000 ब्रेक होने से 500 पॉइंट का धड़ाम से एक ही दिन में फॉल आ जाएगा, चांसेस कम है। तो इसी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको बुक करना है। तो मैं जो आपको हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो, 50 पॉइंट्स मिलता है अगर, तो बहुत अच्छा बात है, 50 पॉइंट्स लेके एग्जिट हो जाइए। सिमिलरली निफ्टी बैंक में अगर आप ट्रेड ले रहे हो, हर 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट में एग्जिट हो जाइए। कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, मैटर यही करता है कि आप बहुत आउट ऑफ द मनी जाके मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको लेना ही है ऑप्शन बायर हो तो ऐड द मनी ऑप्शन लीजिए। मतलब कि मान लो कि 40,800 के ऊपर हमें कॉल लेना है एंड 40,800 के ऊपर निफ्टी बैंक निकल गया, तो आप कौन सा कॉल लोगे, आप 40,800 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, 40,900 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है कि अब आप 42,000 का कॉल ले रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है।
सिमिलरली निफ्टी ऑप्शन में क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि 17,680 के ऊपर हमें कॉल चाहिए। तो 17,680 के ऊपर आपका नियरेस्ट कॉल कौन सा है, आपका कॉल रहेगा 17,700 का स्ट्राइक प्राइस का। तो 17,700 का स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 17,750 आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है, कुछ खास उसमें डेल्टा नहीं होता है एंड कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। तो इसी के लिए एट द मनी या फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आप इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं नियरेस्ट में, नहीं तो एट द मनी में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होता है। तो ऑप्शन कौन सा लेना है ये आपको विथ टाइम प्रैक्टिस करके भी समझ में आ जाएगा। डेल्टा आप देख सकते हो, जैसे कि ये ज़ीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो ज़ीरोधा में सेंसिबल में जाके आप देख सकते हो ऑप्शन डिटेल्स में जाके। एंड लेवल टू लेवल प्ले कीजिएगा, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइमली बुक कीजिए 50 पॉइंट्स निफ्टी में, 100 पॉइंट्स निफ्टी बैंक में। शुरुआत में ऐसा करिए और फिर धीरे धीरे आप अपने लॉट साइज़ को बढ़ाते जाइए। तो उससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ट्रेड करने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो रादर दैन कि गोइंग फॉर पेड टिप्स ऐसे ऐसे ग्रुप्स में ऐड हो जाना जहाँ पर लोग पैसे दे दे के कॉल प्रोवाइड करते हैं, कॉल और पुट प्रोवाइड करते हैं, वो सब चक्कर में मत पड़िए, खुद से सीखिए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी एंड टेलीग्राम का जो फ्री लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।